चलिए आइए और देखिए रेलवे का पूछा हुआ प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए। प्रश्न है 14, 42 और 77 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अभी छोटे छोटे प्रश्नों से चलते हैं। तो सिंपल सी बात, क्या निकालना है आपको? निकालना है आपको 14, 42 और 77 का लघुत्तम समापवर्तक। कितना कितना का? तो सर 14 है, ठीक है। उसके बाद कितना है? तो 42 है। और उसके बाद कितना है? तो 77 है, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब कौन सी विधि से निकालिएगा? भाग विधि से? नहीं सर, एग्जाम आपको देना है तगड़ा, ठीक है। इसमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करेगा। 14 को तोड़िए, क्या हो जाएगा? यानी कि सर 2 गुना 7 हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, ठीक है। अब 42 को तोड़िए, क्या होगा? 2 गुना 3 और गुना 7 होगा। हाँ सर हो जाएगा 42, ठीक है। अब उसके बाद 77 को तोड़ दीजिए इसी प्रकार, तो क्या हो जाएगा सर? 7 और गुना कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दीजिए। अब सबका पावर देखिए 1 है। अगर आप नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए बढ़िया से। सबका पावर 1 है या नहीं है? हाँ सर सबका पावर 1 है, कुछ नहीं तो पावर 1 है। हम जानते हैं कि जब एलसीएम निकालना होता है तो अधिकतम पावर वाले संख्या को हम लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटा संख्या से चलेंगे। छोटा क्या है? 2, उसके बाद क्या है? 3, उसके बाद क्या है? 7, उसके बाद क्या है? 11। तो छोटा संख्या से चलेंगे। लेकिन 2 है तो 2 के हाईएस्ट पावर कितनी है? तो सर इसमें हो या इसमें हो या इसमें हो, तो पावर कितनी हाईएस्ट? तो 1 है, तो हम क्या ले लेंगे? 2 लिख देंगे, ठीक है। 2 के पावर 1 यानी कि 2 हो गया। चलो ठीक है भाई। उसके बाद ले लेंगे कि सर 2 के बाद कौन सी संख्या है? तो 2 के बाद संख्या 3 है। और 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? तो 1 है। तो एक बार फिर से 3 लिख देते हैं, ठीक है सर। चलो हाँ सर, बात बहुत अच्छा है। उसके बाद क्या है? उसके बाद छोटी संख्या क्या है? 7। हमने 7 को ले लिया, हाँ सर। उसके बाद कितना है? 11, तो मैंने 11 को ले लिया। और सबको आप मल्टीप्लाई कर दो। जरा ध्यान दो, आपको बताते हैं। यहाँ से कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कर दो 11 से कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, देखो। तो 7 छक 42 की 2 हो जाएगा, है ना। 7 छक 42 और 42 चार कितना होता है? 46। यानी आंसर कितना आना चाहिए? 462। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 462 हो जाएगा। समझ गए? चलिए आइए इससे थोड़ा टफ आपको देते हैं एग्जाम्पल। देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा टफ करते हैं सिर्फ। ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। ये आपको एकदम हेल्पफुल साबित होगा आपको रेलवे की एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जरा। चलिए देखिए, अगले प्रश्न को देखिए आप, ठीक है। इस प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न क्या कहता है? कहता है ए बी का होल स्क्वायर और सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए का पावर 1 है, कुछ नहीं है तो, और बी का पावर 2 और सी का पावर 2, ठीक है। यहाँ ए का पावर 2, बी का पावर 1, सी का पावर 1, ठीक है। और ए के पावर 3 और बी के पावर 3 और सी के पावर 2 का एलसीएम क्या होगा? जरा ध्यान दीजिए। सिंपल सी बात का तो सर कैसे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि ए के पावर 1 है, ठीक है। और बी के पावर 2 है, ठीक है। और सी के पावर कितना है? 2 है, ठीक है। कोमल लगाइए, यहाँ पे कोमा लगाइए। क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर लिखा हुआ है, हाँ सर ठीक है। उसके बाद बी का पावर 1 है, कुछ नहीं है तो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? सी का पावर 1 है, कुछ नहीं है तो। और उसके बाद और क्या है? तो और लिखा हुआ है सर आपको ए के पावर क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बी का पावर 3 लिखा हुआ है। और देखिए क्या लिखा हुआ है? सी का पावर 2 लिखा हुआ है। यही है। और इसका क्या निकालना है आपको? एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलो एलसीएम ज्ञात करते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है बाबू, सिंपल सी बात बताए कि छोटी संख्या से चलना है और अधिक पावर वाले को लिखना है। जरा आप गौर से देखो बाबू, जरा आप गौर से देखो कि इसमें जो दिखाई पड़ रहा है सबसे छोटा संख्या क्या है? तो सबसे छोटी जो आपको सबसे पहले क्या आती है? ए आती है। तो ए का जो अधिकतम पावर है वो कितना है? तो सर ए का अधिकतम पावर कितना है मेरे पास? 3 है। यानी क्या लिखेंगे हम? ए के पावर 3। क्या लिखेंगे? ए के पावर 3 और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। फिर अब देखो उसके बाद बी आता है। तो बी का जो अधिकतम पावर है वो कितना है? तो सर बी का अधिकतम पावर भी कितना है? 3 है। यानी क्या लिखेंगे हम? बी का पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद देखिए आपको देखना है कि सी और सी का अधिकतम पावर कितना है? तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। यानी सी का अधिकतम पावर कितना है? 2 है। तो क्या लिखेंगे हम? 2 लिख देंगे। बस यही तो करना था आपको। क्या लिखोगे आप? ए के पावर 3 और बी के पावर 3 और सी के पावर क्या हो जाएगा? 2। और जिस ऑप्शन में वही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर सी है आपका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना दोस्त, तो लोगों के पास शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक लाभ उठा सके। चलिए ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न भी बड़ा लाजवाब है, ध्यान दीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न भी सेम उसी तरह का, ठीक ध्यान दीजिए। क्या कहता है? 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 गुना 7 इंटू
कोमा 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 और 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 का एलसीएम ज्ञात करना है। सिंपल सी बात समझो बाबू, हम आपको क्या बताए थे, आपको यही बताया कि एलसीएम जब निकालना है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस लाइन में आप देखो, ये पहला घर यहाँ से कोमा लगाया हुआ ठीक है, और यहाँ से है दूसरा आपका है ठीक है, और इसके बाद क्या है तीसरा, तो सब में निकालना है तो एलसीएम डायरेक्ट ज्ञात कर दो आप, एलसीएम डायरेक्ट ज्ञात कर दो, जरा ध्यान दो क्या करना है आपको, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, तो सर सबसे छोटी संख्या तो 2 है ना, 2 से छोटी संख्या तो कुछ नहीं है, तो नहीं सर। अब 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2 का अधिकतम पावर क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे एलसीएम के लिए, 2 के पावर 2 लिख देंगे, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा ठीक है। उसके बाद 3 को देखिए आप, तो 3 का अधिकतम पावर कितना है, तो सर 3 का भी अधिकतम पावर कितना है, 2 है, तो 3 के पावर 2 लिख दिए, कोई दिक्कत ना सर। अब देखिए उसके बाद क्या है 5, और 5 का अधिकतम पावर क्या है, तो इसका भी अधिकतम पावर 2 ही है, तो हम क्या लिख दिए, 5 के पावर 2 लिख दिए, कोई दिक्कत ना सर। उसके बाद देखिए 7 है, और 7 का अधिकतम पावर क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर क्या है, 1 है, तो हम क्या लिख देंगे, सिर्फ यहाँ 7 लिख देंगे। बात समझ में आया, हाँ सर। अब ध्यान दीजिए, 2 का पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया ठीक है, 3 के पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 9 हो गया ठीक है, और 5 के पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 25 हो गया, और गुना क्या हो जाएगा आपको, 7 हो जाएगा ठीक है। तो देखो इसको स्मार्ट तरीका से गुना करो, आप जीरो ला सकते हो, देखो अगर आप 4 और 25 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो कहेंगे सर 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। और 9 और 7 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन अभी भी किस में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो सिंपल सी बात है, क्या करना है आपको, 63 लिख देना है, उसके ऊपर कितना जीरो, डबल जीरो को क्या डालना है, डाल देना है, डबल जीरो क्या करना है आपको, डाल देना है, यानी कि आंसर कितना आया आपका, 6300 आया। और 6300 कहाँ है देखने में बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है आपका, 6300 है, यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। ये बहुत ही लाजवाब तरीका है। देखिए इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, ये आरआरबी जेई में पूछा हुआ है, और कब पूछा है, ये 2019 में पूछा है, शिफ्ट नंबर 3 में, ठीक है ना। चलिए एक और प्रश्न है जो आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए क्या कहता है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है कि 60, 120 और 225 का एलसीएम क्या होगा, क्या क्या है भाई, 60 है, तो लिखेंगे सबसे पहले 60 है, उसके बाद क्या है, तो 120 है, हाँ सर 120 है, उसके बाद क्या है, तो 225 है, चलिए 225 है। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, आपको सिंपल सी बात बताते हैं, क्या 60 का पहाड़ा में 120 आता है, तो बोलेंगे हाँ सर आता है, तो इससे आपको बाबू कोई लेना देना नहीं है। अगर आता है 120 तो कोई लेना देना नहीं है, आप 60 को निकाल दो, सिर्फ ये दोनों को तोड़ दो, आपको आंसर आ जाएगा। अब इसको तोड़ने जाए तो क्या तोड़ सकते हैं, ये 12 है और ये 10 है, तो 12 को हम क्या तोड़ सकते हैं, तो सर ध्यान दीजिए, तो 12 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 3 तोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें भी तो 2 है, तो लिखिए क्या 2 और गुना क्या 3 और गुना क्या 5, ठीक है। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 के 24, 24 पर से 20 से क्या हो गया, 120 आ गया। अब यहाँ आप तोड़ो, यहाँ तोड़ो, देखो ध्यान दो, इसको 3 से तोड़ सकते हैं क्या, हाँ सर 3 से लगा सकते हो। आप देखो जब 3 से लगाए तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, गुना, तो 3 से जब करेंगे तो क्या होगा, 70 21 हो जाएगा, और 5, और 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि 75 बार में ये कट जाएगा। अब 75 बार में कट जाएगा, तो 75 किससे कटता है, हाँ सर, तो 25 3 किससे कटता है, 75, यानी कि फिर से क्या लिखेंगे हम, 3 लिख देंगे, और फिर क्या लिख देंगे, गुना 5, और गुना क्या लिख देंगे 5। अब जरा देखो क्या हो गया, 3 3 9 और 50 25, 25 9 2 25। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 कितना बार लिखा हुआ है, तो 3 बार लिखा हुआ है। अब एलसीएम ही तो ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 लिख देंगे, ठीक है, और गुना क्या लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, आपको ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे हम 5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक और है, यहाँ क्या लिखेंगे, 3 का पावर 2 लिखेंगे, और गुना क्या लिखेंगे, 5 का पावर 2 लिखेंगे, माफ कीजिएगा 5 का पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको एलसीएम ही तो ज्ञात करना था ना, अब यहाँ से आप एलसीएम निकालो, तो देखो क्या करेंगे, छोटा संख्या लेते हैं, तो छोटा संख्या 2 है, और 2 की पावर कितनी है 3, तो हमने 3 को लिख दिया, हाँ सर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद छोटा संख्या क्या है, तो 3 है, और 3 के पावर 2 है, तो हमने भी लिख दिया 3 के पावर 2, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद छोटी संख्या क्या है, 5 है,
और 5 के पावर क्या लिखा हुआ है 2, तो हमने भी लिख दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है, ठीक है, 3 के पावर 2 का मतलब 9 होता है, और 5 के पावर 2 का मतलब क्या होता है 25 होता है। अगर 25 और 8 को गुना करो तो कितना हो जाएगा बाबू बताओ? तो 25 8 होता है 200, और 200 में 9 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 9 दूना का 18, यानी 18 पर क्या जीरो डबल जीरो, 18 पर क्या जीरो डबल जीरो, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 1800 आना चाहिए। 1800 1800 कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 1800, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं और इस तरह के प्रीवियस ईयर को आप क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर ले, ठीक है, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी नोटिफिकेशन डाले सबसे पहले आपको मिले।